हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 में संस्कृत के सिलेबस को समझेंगे कि संस्कृत में क्या सिलेबस है आपके यूपी टेट का। तो चलिए इसमें समझते हैं। बाकी मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यूपी टेट के सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया है। 2011 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट डिस्कस करा दिया है। तो आप इनको देख सकते हैं। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से इनको चेकआउट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको विजिट करना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सभी क्लासेस को भी चलाएंगे, तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। तो चलिए समझते हैं संस्कृत का सिलेबस क्या है। तो संस्कृत में आपको वर्ण विचार पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपके आते हैं स्वर और व्यंजन। इनके विषय में पढ़ना है कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं, इसके विषय में समझते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र किसने दिए थे, माहेश्वर सूत्र क्या हैं, तो इनके विषय में समझेंगे हम। अब बात करते हैं प्रत्याहार की। तो प्रत्याहार कैसे बनते हैं इनके विषय में समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं सभी क्लासेस को कराऊंगी। वर्णों का उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ेंगे कि वर्ण है, कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको सभी को डिस्कस करेंगे। वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चंस बनता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए आगे बात करते हैं। व्याकरण शास्त्र की प्रसिद्ध संज्ञा एवं परिभाषाओं के विषय में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं लिंग। लिंग के विषय में पढ़ेंगे कि संस्कृत में कितने होते हैं। वचन के विषय में पढ़ेंगे, कारक के विषय में पढ़ेंगे और हम संधियों के विषय में पढ़ेंगे कि संस्कृत में लिंग, वचन, कारक और संधि क्या होती हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि समास के विषय में, समास के प्रकार कितने होते हैं, तो समास 5 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे तो प्रत्यय वह होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं और वह अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इसी तरीके से उपसर्ग को भी पढ़ेंगे। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय होते हैं वह शब्द के पीछे लगते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के विषय में पढ़ेंगे। विलोम शब्द के विषय में पढ़ेंगे। विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत अर्थ। नेक्स्ट पढ़ेंगे वाच्य के विषय में। संस्कृत में वाच्य कितने होते हैं, तो संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं। पहला आता है आपका कृत वाच्य, दूसरा होता है कर्म वाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। फिर आगे बात करते हैं शरीर के अंगों के नाम, घर परिवार, पशु पक्षी एवं घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत में नाम के विषय में पढ़ेंगे कि किस को क्या बोलते हैं संस्कृत में। फिर आगे बात करते हैं शब्द रूप की। शब्द रूप के विषय में भी पढ़ेंगे। जो आकारांत पुल्लिंग होता है, ईकारांत स्त्रीलिंग होता है, उकारांत होता है, रीकारांत होता है, आकारांत होता है, तो इनके विषय में हम समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सर्वनाम रूप के विषय में समझेंगे। सर्वनाम रूप क्या होते हैं, तद होता है, एतद होता है, यत होता है, किम होता है, सर्व, अस्मद, युष्मद, यह आपके क्या हो जाते हैं, यह सर्वनाम रूप हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं धातु रूप के विषय में पढ़ेंगे। धातु क्रियाओं के विषय में पढ़ेंगे क्या होती हैं, जैसे भू धातु, गम धातु, पठ धातु, अस धातु, दृस धातु, स्था धातु, तो यह हमारी क्या हो जाती हैं, यह हमारी धातुएं हो जाती हैं, क्रियाएं हो जाती हैं। इनके विषय में पढ़ेंगे। फिर आगे नेक्स्ट आता है हमारा कि संस्कृत संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपके सिलेबस में दे रखी हैं, तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के विषय में भी हम पढ़ेंगे। फिर हम कवियों एवं लेखकों की रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे कि कौन से कवि ने कौन सी रचनाएं दी हैं। उनके नाटकों के विषय में पढ़ेंगे, तो इसमें हम कवि और उनके लेखकों के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको समझेंगे। फिर आपकी संस्कृत सूक्तियाँ आती हैं, इनको भी पढ़ेंगे।
अपठित गद्यांश आता है आपका, तो यहाँ से भी पढ़ेंगे। भाषा विकास एवं अध्यापन को भी पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेडागोजी बोलते हैं। इसके विषय में भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपका जो सिलेबस हो जाता है। सिलेबस में दोबारा से देख लीजिए क्या क्या आता है। तो आपका वर्ण विचार आते हैं, इसमें स्वर व्यंजन होते हैं, माहेश्वर सूत्र आते हैं, प्रत्याहार आते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान आता है, वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न एवं बाह्य प्रयत्न आता है। नेक्स्ट आपका व्याकरण शास्त्र की प्रसिद्ध संज्ञा एवं परिभाषाएं आती हैं, लिंग वचन कारक संधि यह आते हैं आपके। फिर आपका आता है समास, समास प्रत्यय उपसर्ग पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है वाच्य, वाच्य आते हैं शरीर के अंगों के नाम, घर परिवार पशु पक्षी एवं घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नाम आते हैं, इनके संस्कृत में नाम बताने होते हैं। शब्द रूप आते हैं, सर्वनाम रूप आते हैं, धातु रूप आते हैं। फिर आपके नेक्स्ट आते हैं कि संस्कृत संख्याओं के विषय में पूछा जाता है, कवियों एवं लेखकों की रचनाओं के विषय में पूछा जाता है, संस्कृत सूक्तियों के विषय में पूछा जाता है, अपठित गद्यांश आता है आपका, भाषा विकास का अध्यापन आता है। तो यहाँ तक आपका यह सिलेबस हो जाता है। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर विजिट करना है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।